इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे रब की मखलूक और रसूल अल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है, रिक्शे वालों को कहा है। यानी कि खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो मेरे आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने और पाकिस्तान की हर जगह से हर तंजीम वकील खुद लीड करें अपने वकीलों के यूनिफॉर्म में, और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुँचें। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाएमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से, तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से ख़िताब नहीं करें। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस पे निकलें। अवाम का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप अवाम सारी बच्चा पाकिस्तान में इस चीज़ का गवाह है कि PTI के ऊपर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। मेरी आज अदारों और पुलिस से एक इल्तिजा है कि ये आपके बहन भाई हैं जो पुरअमन एहतजाज करने आते हैं, आप इन पे जुल्म क्यों करते हैं? ये इनका कानूनी हक है और कानून को आप अपने हाथ में लेते हैं। आप जुल्म करते हैं, शेलिंग करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं और गिरफ्तारियां भी आप नाजायज़ करते हैं। कानून का ख्याल तो आप नहीं करते और उल्टा पर्चे भी हमारे पे काटे जाते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाता है, हमें जेलों में डाला जाता है। क्यों? हमने तो ना कभी कानून को हाथ में लिया है और ना कभी कानून को हाथ में लेंगे। आज कानून की वजह, कानून के कि इंसाफ मिले, इस मुल्क को इंसाफ मिले, उसकी वजह से खान जेल में है। तो क्या वकीलों और जजेस का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने? या क्या सिर्फ पाकिस्तान एक खान का ही है? क्या सारी कुर्बानियाँ खान नहीं देनी है? आप लोगों का मुल्क नहीं है? आप लोग इसमें नहीं रहते? आप लोग इसमें तिजारत नहीं करते? यहाँ पे आपका घर नहीं है? यहाँ पे आपके बच्चे नहीं है? क्या खान अकेला ही है? कभी आपने सोचा नहीं कि 72 ईयर्स के खान हो चुके हैं? क्या उनका दिल नहीं करता कि वो अपने घर में आराम और सुकून से बैठें, वो टीवी देखें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें? आज वो काल कोठरी में, एक छोटी सी जेल में जिसमें चारपाई हो और अगर एक कुर्सी रखो तो घुटने आपकी चारपाई को लगते हैं, यानी कि इतनी छोटी सी जगह पे खान को रखा गया है और 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और वो क्यों है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इंसाफ आए मुल्क में। तो क्या जजेस और वकीलों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक इंसान जो इंसाफ के लिए अंदर बैठा है और जो इंसाफ देने के दावादार हैं, जजेस और वकील, और वो खामोशी से बैठे हैं, बल्कि उल्टा वो ये कहते हैं कि जी बहुत से हमें पता लग रहा है कि जी पटिशन दायर हो रही है कि PTI को एहतजाज से रोका जाए। किसी भी कानून में ये नहीं है कि आप किसी को पुरअमन एहतजाज से रोकें। हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप इस जुल्म को बंद कर दें। ये बच्चे, ये बहन भाई आपके हैं, यज़ीद मत बने। उसने भी ये किया था, वो भी मुसलमान था, लेकिन जब वो अपनी अना की वजह से उसने ये जुल्म किया, आप ये जुल्म करना बंद कर दें। खुदारा ये मुल्क को कहाँ तक आप ऐसे करेंगे? कितनी लोगों की आप बदवाएँ लेंगे? दूसरा